तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले 60 डेज ऑन वन ब्लॉक। जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था, हमने एक अपने लिए एक्वेरियम बना लिया था। तो आज की वीडियो में हमारा टास्क होने वाला है कि हम अपने लिए एक महल बनाएं। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस गेम शुरू हुआ तो मैं जल्दी से अपने उसी विलेजर के पास गया जिसको मैंने वापसी ज़ोंबी विलेजर बना दिया था, और वो बहुत ही सस्ता आइटम बेच रहा था। तो गाइस रात भी होने वाली थी, तो मैंने सोचा हम जाके सो जाते। तो मैंने यही करा, मैं जल्दी से गया और बेड पर जाके सो गया। तो गाइस फिर मैंने कुछ नहीं करा, मैं जल्दी से अपने ट्री फार्म वाले एरिया में गया और वहाँ पे जाके कुछ लकड़ियाँ काटी। तो गाइस लकड़ियाँ काटने के बाद मैं अपने फ्लेचर के पास वापसी आया, और मैंने आपने देखा था कि पिछली वाली वीडियो में मुझे मेंशन के अंदर माइनिंग करने का मौका मिला था। मेंशन वाला फेस आया था, तो उससे मुझे बहुत सी डार्क ओक ब्लॉक्स मिले थे। तो मैं जल्दी से अपनी क्राफ्टिंग टेबल पर गया और मैंने अपने लिए कुछ स्टिक्स बनाई। तो गाइस बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करने के बाद मैं आपसे वापसी फ्लेचर के पास गया और मैंने उससे बहुत सारे एमराल्ड ट्रेड किया। तो गाइस आपको पिछली वाली वीडियो में याद होगा कि मैंने अपने एक विलेजर को क्लैरिक बनाया था। वो 32 रोटन फ्रेश के बदले मुझे एमराल्ड बेच रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं रोटन फ्रेश कहाँ से लाऊंगा, तो उसका एक ही हल था कि हम अपने लिए एक मॉब फार्म बनाएं। तो मैंने मॉब फार्म के लिए एरिया स्पेंड करने का सोचा और उधर मॉब फार्म बनाने की सामान इकट्ठा करने लग गया। तो गाइस फाइनली हमारा मॉब फार्म बन के रेडी हो चुका था। वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, उसके अंदर बहुत ही अच्छे मॉब स्पॉन हो रहे थे जैसे कि बिच, और ये काम भी बड़े अच्छे से ही कर रहा था। लेकिन हमारा बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। अभी हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्लियर करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो गाइस हमारा मॉब फार्म बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। फिर मैंने अपनी माइनिंग वाले एरिया के पास आके अपनी माइनिंग कंटिन्यू की, और तभी हमारे वाटर स्पॉन हो गया। फिर हमने उनको डिस्पॉन होने का इंतजार किया। तो गाइस फाइनली वार्डन्स डिस्पॉन हो चुके थे। फिर मैं अपने मॉब फार्म पर गया क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़े से मॉब काट के उनसे थोड़ी सी लूट लेनी थी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मॉब थे जो मुझे मार भी रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्रीपर स्पॉन भी हो रहे थे, लेकिन वो फट भी रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। और मेरे पास बहुत सारा रोटन फ्लेश भी आ रहा था और बहुत सारा बोन मिल भी। फिर मैं अपने माइनिंग वाले एरिया पर वापसी गया और अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक क्लीपर आ गया जिसने बहुत ही तबाही मचा दी। उसने हमारे माइनिंग वाले एरिया के चारों तरफ तोड़ डाला और उसने सारी दीवारें भी तोड़ डाली। फिर मैं उसको रिपेयर करने में लग गया। तो मैंने अपने चेस्ट के अंदर से कुछ सामान देखा, तो मुझे अपने चेस्ट में नेदररेक्स दिखे। तो मैंने सोचा कि अपने माइनिंग वाले एरिया के चारों तरफ नेदररेक्स लगाए जाए। फिर मैंने अपनी माइनिंग वहाँ से कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारा फाइनली ये वाला फेज़ भी ख़त्म हो गया, और अगला वाला जो फेज़ था वो था स्ट्रॉन्ग गोल्ड। उसके बाद एंड डिमिनिशन आएगी, फिर हम एंड ड्रैगन को मारने जाएंगे। तो मैं अपने विलेजर को ढूंढने लगा जिसको मैंने क्लैरिक बनाया था, लेकिन वो कहीं चला गया था। मुझे लग रहा था कि वो अंदर ही गया होगा, तो वो अंदर ही था। और मैंने उससे जाके देखा तो वो 32 रोटन फ्रेश के बदले अभी भी एक एमराल्ड बेच रहा था। तो हमारे मॉब फार्म में फिर मैं गया। मॉब फार्म में जाने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारे ज़ोंबीज़ मारे और उनसे एक्सपी कलेक्ट की और बहुत सारा रोटन फ्लेश भी। वहाँ पे बहुत सारी बोन मील भी आ रही थी और हमारा फेस भी अपग्रेड हो चुका था। फिर मैं अपने फेस पर गया माइनिंग के लिए। तो गाइस पता नहीं हमारे मॉब फार्म में से कैसे एक ज़ोंबी विलेजर बाहर आ चुका था, तो हमने उसको पकड़ के अंदर बोर्ड के अंदर बिठा दिया। फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। फिर गाइस मैं अपने मॉब फार्म की चेस्ट को ओपन किया, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी बोट थी। तो मैंने उसको ले लिया, और वहाँ के अंदर कुछ एरोज थी तो मैंने उनको भी ले लिया। फिर मैंने अपने दूसरे चेस्ट को खोल के देखा तो उसके अंदर भी बहुत सारा रोटन फ्रेश पड़ा हुआ था। तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया, और उसके अंदर एरोज भी थे तो मैंने उनको भी ले लिया, कुछ बोन भी थी। फिर मैं अपनी माइनिंग पर वापसी गया। तो गाइस मैंने अपने ज़ोंबी विलेजर को पोशन ऑफ वीकनेस देके और गोल्डन एप्पल की मदद से उसको क्योर किया। फिर मैंने अपने क्लैरिक वाले विलेजर से थोड़ी ट्रेडिंग की, लेकिन वो मुझे बहुत ही कम बेच रहा था। तो मैंने सोचा उसको ज़ोंबी विलेजर बना के
वापसी इससे ट्रेडिंग की जाए। तो फिर मैं अभी तो चला गया माइनिंग पर। तो गाइस फिर हमारे वर्ल्ड में एक चेस्ट आई जिसके अंदर 2 शलकर शेल और एक चेस्ट था, तो मैंने उनको लिया। फिर मैं वापसी लग गया माइनिंग पर। तो गाइस फिर मैंने शलकर शेल और चेस्ट की मदद से अपने लिए एक शलकर बॉक्स बनाया जो कि मेरे बहुत ही काम का था। अभी तो मैं इसको अंदर ही रखने वाला था अपने घर के अंदर। फिर मैं वापसी गया अपनी माइनिंग पर। तो गाइस फिर हमारे चेस्ट के अंदर बहुत ही ओपी सामान आया जिसके अंदर 4 एंडर पर्ल्स और 22 गोल्डन एप्पल थे और उसके अंदर एक आयरन हेलमेट भी था। उन सबको लेने के बाद फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारे घर में चेस्ट आई जिसके अंदर 9 ब्लेड रोटी जो कि बहुत ही काम की हमारे पास आ चुकी थी और उसके अंदर शलकर शेल और चेस्ट थे। उनको लेने के बाद फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू करी। लेकिन फिर हमारे घर में एक और चेस्ट आया जिसके अंदर थी बहुत ही ज़्यादा ओपी लूट। मैंने उन सबको लिया लेकिन मेरे इन्वेंट्री में स्पेस नहीं था, तो मैंने जल्दी से अपनी इन्वेंट्री को खाली किया। गाइस सारा सामान लेने के बाद फिर मैंने अपनी माइनिंग वापसी कंटिन्यू की। और जो मैंने उस सामान इसलिए लिया क्योंकि हम अपने लिए कैसल बनाने वाले थे, तो वो बिल्ड में काम आ सकता था। फिर गाइस हमारे वर्ल्ड में एक और चेस्ट आई जिसके अंदर और भी ज़्यादा ओपी लूट थी और उसके अंदर मुझे बहुत ही अच्छा सामान मिल गया और मेरे पास एरोस की कमी अब नहीं थी। फिर हमें कुछ पोटैटोस मिले थे, तो मैंने उनको बेक करने के लिए लगा दिया ताकि मैं उनसे बहुत ही खाने की मुझे कमी ना हो। उनको बेक करने लगाने के बाद मैंने वापसी अपनी माइनिंग कंटिन्यू की। तो गाइस फिर हमारा ये वाला फेज़ भी ख़त्म हो गया और हमारा विलेजर भी क्योर हो गया था, तो मैंने उसको आज़ाद किया और हमारे इन्वेंट्री में जगह ही नहीं थी, तो मैंने अपनी इन्वेंट्री में से कुछ सामान फेंक दिया और फिर उसको अपने घर की राह दिखाई। तो गाइस जब तक यह फेज़ ख़त्म हो रहा है फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड आ चुका था और वो हमारे वर्ल्ड के बिल्कुल नीचे था। तो मैंने नीचे की तरफ खोद के देखा और बाकी में नीचे एंड पोर्टल था। फिर मैंने उसकी तरफ सीढ़ियाँ बनाने का सोचा। तो गाइस बहुत दिन के बाद मैंने सीढ़ियाँ बना ली और वो बिल्कुल सही बनी और अब बारी थी क्लैरिक से एंडर पर ट्रेड करने की, तो मैं इसी काम पे लग गया। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका था एंडर ड्रैगन से फाइट के लिए। तो मैं एंड पोर्टल के अंदर एंडर पर लगाने चला गया। गाइस मैंने अपने लिए कुछ गोल्डन एप्पल भी बनाए थे और मेरे पास टोटम ऑफ अंडाइंग भी था, तो मैंने उसको अपने हैंड में रख लिया ताकि मैं मरूँ भी तो वापसी जिंदा जाऊँ। तो गाइस मेरी अभी हेल्थ भी कम थी, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा खाना खा लिया जाए और यहाँ पे मैं आ तो गया था लेकिन मेरे पास कुछ सामान तो था नहीं। तो गाइस अभी हम वहाँ चलते फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका था एंडर ड्रैगन से फाइट के लिए और एंडर ड्रैगन बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं अपने पोशंस लाना भूल चुका था जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी इसकी बात तो नहीं थी और मैं मरने वाला था। तो मैंने जल्दी से इंसेक्टिव गोल्डन एप्पल खाया और मैं मर ही गया और मेरा टोटम ऑफ अंडाइंग भी टूट गया। और ये जो एंडर ड्रैगन था वो मुझे मार रहा था, तो मैंने उसको मार दिया, लेकिन वो मुझसे बहुत ही जल्दी फाइट हुई। एंडर ड्रैगन को मारने चला गया और एंडर ड्रैगन को मैंने बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया, लेकिन ये बहुत ही ऊपर था तो मैं इसको बहुत ही कम डैमेज दे पाया। लेकिन मैंने इसके हेड पे बहुत सारी शॉट का वार किया और इसको बहुत ही आराम से वार हो रहा था, लेकिन सही था। तो मैंने अपना मुंह नीचे कर लिया ताकि एंडरमैन मुझे परेशान ना कर पाए। फिर मैंने एक गोल्डन एप्पल खा लिया ताकि मुझे चोट ना लग जाए और फाइनली एंडर ड्रैगन वापस आ चुका था। लेकिन ये बहुत ऊपर था तो मैं इसको बहुत ही कम डैमेज दे पा रहा था, लेकिन मैंने एंडर ड्रैगन की बहुत ज़्यादा हेल्थ कम कर दी थी, इसकी आधी हेल्थ कम कर दी थी। हम इसे बिना एंड क्रिस्टल तोड़े मारने वाले थे। तो मैंने अपना मुंह वापसी नीचे कर लिया ताकि कोई एंडरमैन मुझे परेशान ना कर पाए। तो गाइस मेरे सामने एक एंडरमैन खड़ा हुआ था, तो मैंने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, वरना वो मुझे बहुत बुरा मारता। तो गाइस एंडर ड्रैगन भी वापसी आ चुका था। फिर मैंने इसके वापसी शॉट मारना शुरू कर दिया और इसका अपना पॉइजन भी छोड़ा था, लेकिन इसने ऐसी जगह छोड़ा था जहाँ मैंने खा ही नहीं। तो गाइस एंडर ड्रैगन कुछ ही लम्हों
गाइस सबसे पहले तो मैंने एक गोल्डन एप्पल खाया प्यारा वाला, ताकि मेरी हेल्थ बढ़ जाए। तो गाइस मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि मेरा टोटम भी टूट चुका था एक एंडरमैन की वजह से। तो गाइस अभी एंडर ड्रैगन वापसी आ चुका था और ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा शॉट मारी और ये बस मरने ही वाला था। इसकी कुछ हेल्थ बची थी लेकिन ये उड़ गया। फिर मैंने अपना मुंह वापसी नीचे कर लिया ताकि मुझे कोई एंडरमैन मार ना सके। फिर गाइस मैं एंडर ड्रैगन को देखने लग गया और वो आ ही रहा था नीचे, और वो आ गया था फाइनली नीचे, लेकिन वो वापसी उड़ गया। ये अपनी पावर बहुत हील कर रहा था और गाइस फाइनली एंडर ड्रैगन आ चुका था, लेकिन वो एक बार सामने की तरफ से आया था और मैं मरते मरते गाइस बच चुका था। फिर मैंने अपना मुंह वापसी नीचे कर लिया ताकि कोई एंडर ड्रैगन मुझे एंडरमैन मार ना सके। फिर मैंने एंडर ड्रैगन को ढूंढने लग गया, लेकिन वो उड़ चुका था और उसने अपना गंदा सा पॉइजन छोड़ा हुआ था जो कि मुझे डैमेज दे रहा था। तो मैंने वापसी गोल्डन एप्पल खाया ताकि मेरी हेल्थ वापसी बढ़ जाए और एंडर ड्रैगन आ चुका था। तो मैंने उसको लेकिन वो मुझे डैमेज बहुत ही दे रहा था क्योंकि उसने अपने गंदा से जो पॉइजन था ये छोड़ा हुआ था। तो गाइस अभी इसका पॉइजन ख़त्म हो जाए फिर हम इसको मारेंगे। जब तक मैं अपना मुंह नीचे करके रख लेता हूँ ताकि कोई एंडरमैन मुझे तंग ना करे। तो गाइस अभी इसके सामने से पॉइजन खत्म हो चुका था, तो मैं इसके पास गया और मैंने इसके बहुत ज़्यादा शॉट मारी और इसके बाद बहुत ज़्यादा जा रही थी। एंडर ड्रैगन कुछ लम्हों में ही मरने वाला था और इसका पॉइजन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं एंडर ड्रैगन का आने का इंतज़ार कर गया। तो फिर मैंने गोल्डन एप्पल खाया और अपना मुंह नीचे की तरफ करके रख लिया ताकि कोई एंडरमैन मुझे परेशान ना करे। और मैं एंडर ड्रैगन को देखने लग गया और वो एंडर ड्रैगन आ ही रहा था नीचे, लेकिन वो अपनी पावर बहुत ज़्यादा हील करके आएगा क्योंकि उसको पता था अगर वो नीचे आएगा तो वो मर जाएगा। और गाइस फाइनली एंडर ड्रैगन नीचे आ रहा था और एंडर ड्रैगन आ क्या रहा था, आ गया। तो मैंने और गाइस ये कुछ लम्हों में मरने ही वाला था, इसके 2 शॉट और पड़ने वाले थे। और गाइस फाइनली हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया। तो गाइस इसकी खुशी में एक लाइक तो बनता है। तो गाइस हमने अपने ब्लॉक में एंडर ड्रैगन को मार दिया है। अभी जल्दी से हम इसके एक्सपी कलेक्ट करते हैं, फिर अपने वर्ल्ड में वापसी चलते हैं। और गाइस ये गेम मेरा थोड़ा सा ग्लिच मार रहा है इसकी। और फाइनली एंड पोर्टल भी वापसी खुल चुका है। हम इसकी थोड़ी एक्सपी कलेक्ट कर ले फिर हम चलते हैं। तो गाइस अभी हम चलते हैं अपने वापसी वर्ल्ड में। और ये माइनक्राफ्ट का फालतू का पता नहीं क्या है, अभी हम इसको हटा देंगे। तो गाइस फाइनली मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूँ वापसी और मैं एंडर ड्रैगन को मारने की खुशी में इन मॉब्स को मारूंगा। और अब टाइम आ जाता है गाइस अपने लिए बहुत बेहतरीन सा कैसल बनाने का, तो मैं उसकी तैयारी में लग गया और मैंने यहाँ के सारे मॉब्स को मार दिया। फिर मैं लग गया सामान इकट्ठा करने में। तो गाइस हमारा महल बन के तैयार हो गया है। ये पूरा बहुत ही प्यारा बना है। तो गाइस जिन को ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये सीरीज़ के आखिरी एपिसोड पे आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।